रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर शुरू कर दी। और यहाँ पर जो है हम लोग अगर इधर जाते हैं, ठीक है, हम लोग अगर इधर जाते हैं तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वरना जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है फ्रॉम द पास्ट 15 सेकेंड्स। और अभी अगर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पहले बात है डिस्टेंस फार्मूला का। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक सेकंड, इसको मैं सामने लेके चला जाता हूँ। और सोचो कि तुम्हें दो पॉइंट्स दिया गया है, एक पॉइंट है 2,3 और दूसरा पॉइंट है 10,2, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला हमें कहता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ठीक है। x1 y1 कौन सा पकड़ोगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्क्वायर ही होने वाला है। तो अगर माइनस आया भी तो माइनस वो माइनस जो है चला जाता है, ठीक है। और इधर ये हो गया x2 और इधर ये हो गया x, सॉरी, ये हो गया y2, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी एज फॉर फॉर्मूला हम लोग अगर फर्दर आगे बढ़ते हैं तो x2 माइनस में x1 जो कि 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर जो है, इधर 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और 1 का स्क्वायर 1। तो इधर अंडर रूट ऑफ 65 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कब यूज करेंगे, सोचो कि हमें एक लाइन दिया गया है, ठीक है, और हमारे पास लाइन जो है वो है 2,4 और 3,2। एक आर्बिट्री से मैं ये ऐसे ही लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। ये लाइंस जो है वास्तविकता से कोई भी लेन देन नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो ये सोचो कि ये एक लाइन है और इस लाइन को डिवाइड किया गया है m/n रेशियो में। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला जो कहता है, फॉर्मूला कहता है mx2 प्लस में ny2, शायद से यही था ना फॉर्मूला, सॉरी 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 सॉरी, ny1x1, ठीक है, अपॉन में m प्लस एन। और यहाँ पे एक कॉमा आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि हमें जो है m और n का वैल्यू निकालना है। और m और n का वैल्यू जो है हमें प्लस माइनस करके नहीं मिलेगा, m का सेपरेट वैल्यू और n का सेपरेट वैल्यू ऐसे करके हमें मिलेगा, ठीक है। और सोचो कि यहाँ पर नहीं, ऐसा आगे करेंगे तो आ जाएगा हमारा। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग मतलब कि एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरा फॉर्मूला है m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस n, बहुत बढ़िया। यहाँ पर फिर दो मतलब कि पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसे समझाया था कि y2 और y1 क्या क्या है वो आप तो जान ही चुके हो। तो यहाँ पे m की जगह m रहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये अननोन है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा और n मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और m प्लस n आ जाता है यहाँ पे 5। फिर m की जगह यहाँ पर m मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, ठीक है, m मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा और n मल्टीप्लाई में यहाँ पर 4 हो जाएगा और m प्लस n हो जाएगा 5, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है ये 3m प्लस 2n प्लस बाई 5 और 2m प्लस 4n अपॉन में 5, ठीक है। अब अगर आप मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि कैसा कुछ क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग मुद्दे नज़र में रखते हुए इस वाले बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा जो है ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला या फिर मिड सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। मिड सेक्शन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम लोग मिड सेक्शन फॉर्मूला तभी बोलेंगे जब जो है 1:1 रेशियो में पॉइंट जो है वो डिवाइड किया गया है तब, ठीक है। अब बात आता है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। हाँ, मैं इस पे ही बताया था कि कुछ हो या फिर ना हो, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मैं मतलब मैं तो इसमें तो मैं अच्छे से समझाऊंगा ही समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर इधर चलते हैं और इधर एक ट्राइंगल का एक आर्बिट्री पॉइंट्स में ले लेता हूँ। सोचो कि ये है 2,3, ये है 4,2, ये है 2,1, ठीक है, आर्बिट्री पॉइंट से, इतना ज़्यादा वास्तविकता से कोई भी लेन देन नहीं है। तो इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड समझेंगे, ठीक है। अब बात आता है कि अगर 11th, ठीक है, एक सेकेंड, अगर क्लास 11th
और ट्वेल्थ में आप लोगों का सीबीएसई में मतलब कि मैथ्स बैकग्राउंड था, ठीक है, मैथ्स बैकग्राउंड था, तब तो आप लोग मैट्रिक्स मेथड से बहुत ज़्यादा वाकिफ हो। मैट्रिक्स मेथड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, उस सब से बहुत ज़्यादा आप लोग वाकिफ हो। लेकिन आप नहीं हो। तो एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एक मैट्रिक्स होता है, एक टू डायमेंशनल टू डी टेबल, टू डी डायमेंशनल क्या होता है, ठीक है, टू डी टेबल होता है एक, ठीक है। और मैट्रिक्स को सेट कैसे करते हैं वो मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है, यहाँ पे 2,3, 4,2 और 2,1, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स में हम लोग एक मैट्रिक्स में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट दोनों साइड में रख देते हैं, और मैट्रिक्स में होते हैं रोज और कॉलम्स एज टू डायमेंशनल टेबल है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2, 4, 2, ठीक है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट वाले, फिर वाई कोऑर्डिनेट वाले, 3, 2, 1, और इधर बाकी वाले में सिर्फ 1, 1, 1, ठीक है। अब बात आता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, एक सेकेंड। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, समझो कि मुझे टू वाले का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, पहले एक एक रो करके हमें टू वाले का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम लोग जब टू को लिखेंगे तो इधर हम लोग टू लिख देंगे, और टू वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास जो है प्लेइंग जोन इतना रहेगा, और हमें इस साइड से मल्टीप्लाई कर देना है, और इस साइड से इस साइड को मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, मैं समझाता करूंगा। तो पहले मैंने टू का बताया, तो यहाँ पे टू, और यहाँ पे 2 × 1 माइनस में आ जाएगा, 1 × 1 जो कि 1, और इधर माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस प्लस याद रखना। तो इधर 3 आएगा, तो 3 में भी सेम ही रहेगा, ठीक है। इधर में जो है, एक सेकेंड, इधर में जो है 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो जो है डीएक्टिवेट हो जाएंगे, और इधर इतना ही बन जाएगा। तो 4 × 1 माइनस पे 2 × 1, ठीक है, 4 × 1 माइनस पे 2 × 1, और इधर वन वाले में भी वन में दोबारा प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, एक चीज़ ध्यान में रखना। और इधर प्लस में आएगा, तो यहाँ पर वन वाले का कॉरेस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स हो जाएगा, और हमारा जो है अवेलेबल जोन इतना हो जाएगा। तो यहाँ से 4 × 1 हो जाएगा, और 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 1 माइनस में 2 × 2, तो इधर आ गया, इधर कितना आ गया 2, और इधर 2 - 1 आ गया 1, और इधर 3, 4 - 2 आ गया 2, ठीक है। और इधर प्लस में 1, और 4 - 4 में आ गया 0, तो ये तो पूरा का पूरा चला गया 0। और इधर 2 माइनस में 6, इधर आ गया माइनस का 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन में, ठीक है। हम लोग एक लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, सोचो कि दो पॉइंट्स है 2, 3 और 3, 2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए हम लोग टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा इक्वल्स डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई का मतलब होता है y2 माइनस में y1, मतलब कि y में डिफरेंस, और डेल्टा एक्स मतलब कि x में डिफरेंस, x2 माइनस में x1। तो y2 है 2 और y1 है 3, तो 2 माइनस में 3, और x2 है 3 और x1 है 2, तो 3 माइनस में 2, ठीक है। तो इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1, और इधर आ जाएगा 1, तो एट द एंड ऑफ द -1, तो टेन थीटा का कितना का वैल्यू -1 आता है, इतना हो जाएगा। अगर वैल्यू जो है अनडिफाइंड रहता है तो थीटा इक्वल्स 10 इनवर्स -1 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स जो है आर्बिट्री पॉइंट्स है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। इन पॉइंट्स का वास्तविकता से कोई भी लेन देन नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। फिर आता है, मैं एक ये जो चीज़ है मैं पहले ही बता चुका था कि अगर लाइन का स्लोप जो है, अगर दो लाइन दिया गया है, ठीक है, और दोनों लाइन का स्लोप जो है वो सेम है, तो उस केस में दोनों लाइन जो है पैरेलल है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। और अगर दोनों लाइन का स्लोप जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर सॉरी, अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो है उसका प्रोडक्ट जो है -1 आ जाएगा, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन टू लाइन्स एंड देयर स्लोप टेन थीटा में m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 + m1 m2, ठीक है। फॉर्मूला शीट अगर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में बता देना, मैं फॉर्मूला शीट दे दूंगा, ठीक है। फिर बात आता है कि अगर अगर एक पॉइंट और स्लोप दिया जाए, तो उससे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाले, ठीक है। तो उससे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाले, तो इसको निकालने के लिए अगर एक पॉइंट और स्लोप दिया जाए, ठीक है, एक पॉइंट और स्लोप दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट और स्लोप, तो इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं पॉइंट
स्लोप फॉर्म, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला है y माइनस में y नॉट और इक्वल्स एम एक्स माइनस में एक्स नॉट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सोचो कि ये एक पॉइंट है 2,3 और दूसरा, और स्लोप जो है इसका स्लोप दिया गया है 1 या फिर 2 पकड़ लो, ठीक है, 2। एक आर्बिट्री है, सब कुछ मैं पहले ही बता रहा हूँ, सब कुछ जो है वो आर्बिट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2,3, तो सॉरी, इधर तो y का तो y ही रहेगा और y नॉट जो हो जाएगा मतलब कि वो गिवन पॉइंट को दर्शाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया और इधर एम तो एम का मतलब है स्लोप, मतलब कि 2, और इधर एक्स तो एक्स ही रहेगा और इधर एक्स नोट हो जाएगा गिवन एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इधर y माइनस में 3 इक्वल्स 2x माइनस में 4, तो इधर y इक्वल्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x, इधर प्लस में चला जाएगा तो -1, तो इधर ये जो है ये y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में भी ऐसे आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये स्लोप है और -1 जो है ये y का इंटरसेप्ट है, ठीक है, y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। सोचो कि, एक सेकेंड, सोचो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म तो चल रहा है, ओके, अगर दो दो कोऑर्डिनेट दिया जाए, ठीक है, समझो कि दो कोऑर्डिनेट दिया गया 2,3 और 5,10, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट दिया जाए, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट से हम लोग जो है लाइन ऑफ स्लोप, मतलब कि सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर दो पॉइंट दिया जाए, इसको हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं y माइनस में y1, एक्स माइनस में x1, सॉरी, एक्स माइनस में x1 इक्वल्स y2 माइनस में y1 और x2 माइनस में x1, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो यही फॉर्मूला का बात कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर y1, y और x, तो y और x ही रहेगा, और सॉरी, और y1 y2 x1 x2 जो है गिवन पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली बन जाएंगे, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ। y माइनस में y1 हो जाएगा यहाँ पे 3, और x माइनस में x1 बन जाएगा 2, और y2 बन जाएगा यहाँ पे 10, और फिर यहाँ पे 3, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस में 3, x माइनस में 2, और इधर 7 आ गया और इधर 3 आ गया, तो इधर 3y माइनस 3 और इधर 7x माइनस 2, ठीक है। तो इधर 3y माइनस 9 और इधर 7x माइनस 14, तो इधर 3y, तो इधर अगर हम लोग करें तो 7x माइनस 14 माइनस में 3y प्लस में 9, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग देखें तो 7x माइनस में 3y, तो इधर -14 प्लस में 9 आ जाएगा -5, तो ये आ गया इस एक आर्बिट्री लाइन का इक्वेशन, ठीक है। फिर आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो हमने ऑलरेडी देख चुके थे कि y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी जो है वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ये y इंटरसेप्ट के लिए ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे, और x इंटरसेप्ट के लिए ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे, y इक्वल्स एम एक्स माइनस डी, ठीक है। तो d जो है वो x इंटरसेप्ट है, और अगर सोचो कि यहाँ पर इतनी देर जो है हम लोग, मतलब कि पॉइंट दिया जा रहा था, पॉइंट मतलब कि कोऑर्डिनेट दिया जा रहा था लाइन के बारे में, अगर यहाँ पर x इंटरसेप्ट, ठीक है, अगर हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया जाए, सिर्फ सोचो कि x इंटरसेप्ट दिया गया हमें 10, और मतलब कि इतना ज़्यादा तो जनरली हमें देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, और y इंटरसेप्ट दिया गया है सोचो कि 2, तो हम लोग जो है इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल्स 1। यहाँ पे a जो है, x के नीचे जो a है, इसको हम लोग x इंटरसेप्ट से मतलब कि x इंटरसेप्ट डोनेट करेंगे, डिनोट करेंगे, और b को एज y के नीचे जो b रहेगा उसको हम लोग y इंटरसेप्ट हिसाब से डिनोट करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर x अपॉन में x इंटरसेप्ट क्या था, यहाँ पे x इंटरसेप्ट था 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और y अपॉन में y इंटरसेप्ट कितने थे, y इंटरसेप्ट है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इधर 1, और इधर 10 अपॉन में 2, इसका मतलब कि एलसीएम कितना होता है, एक सेकेंड, 10 2 हो जाएगा 2, सॉरी 5, और 10 ही आ जाएगा ना, हाँ 10, ठीक है। तो x अपॉन में 5y इक्वल्स 1, तो 1 इधर चला जाएगा तो 10, तो x प्लस 5y माइनस में 10 इक्वल्स 0, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर दो
मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी दिया जाए तब भी जो है हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है इजीली इनका आंसर निकाल सकते हैं, और ये तो हमें पता ही है कि अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और जनरल इक्वेशन दिया गया है तो उस केस में जो है जनरल इक्वेशन में वाई को अगर हम लोग जीरो पुट कर देंगे तो हमें जो है एक्स इंटरसेप्ट मिल जाता है, और अगर वाई इंटरसेप्ट दिया गया है, जनरल इक्वेशन हमें दिया गया है, तो हम लोग अगर एक्स को जीरो पुट कर दें तो हमें जो है वाई इंटरसेप्ट मिल जाता है, ठीक है। इनमें दिखाने का मतलब कि कोई सा बात नहीं है। अगर एक इक्वेशन दिया जाए और एक पॉइंट दिया जाए तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग जो है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और अगर दो पैरेलल लाइन दिया जाए और बताया गया है कि इन दोनों लाइन जो है पैरेलल है, तो उस केस में अगर इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस निकालने के लिए कहे तो हम लोग एक तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दो लाइन दिया गया है लेकिन स्लोप जो है एक ही, मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि m1 स्क्वायर या फिर m2 स्क्वायर का बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो लाइन जो है पैरेलल रहा तो उनका स्लोप जो है वो इक्वल होता है, ये हमें पता है। अगर स्लोप का बात नहीं कर रहा तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और अगर दो लाइन अगर इक्वल है, सॉरी पैरेलल है, ठीक है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उन दोनों का जो है ए कोऑर्डिनेट मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है सेम ही रहते हैं, बस कांस्टेंट वाला टर्म ही चेंज होता है। इसलिए यहाँ पे देख सकते हो C1 और C2 का बात कर रहा है। एक जनरल इक्वेशन जो है ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस, एक सेकंड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दोनों पैरेलल लाइन के जो है सेम रहेंगे, सिर्फ सी वाला पार्ट ही जो है चेंज होगा, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन के इक्वेशन में। ये सब तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं। फिर हम लोग आते हैं वीक 3 में। अगर वीक 2 में कोई भी डाउट है तो मुझे अभी बता सकते हो, मैं अभी अभी लाइव में ही क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ओके, वेरोनिका जी आ गया, ओके, गुस्ता जी का भी आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग वीक 3 पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा सिलेबस जो है एकदम ही अंत में आ चुका है। कल शायद से तुम लोगों का स्टैटिस्टिक्स है, तो स्टैटिस्टिक्स का एक सेकंड मैं शेड्यूल देख लेता हूँ, जो नया वाला शेड्यूल मैंने तुम लोगों को भेजा है दोनों को। एक से कल 16 नवंबर है ना, एक सेकंड, हाँ 16 नवंबर में स्टैटिस्टिक्स वीक 4। ओके, मैं एक काम कर सकता हूं कि कल जो है स्टैटिस्टिक्स वीक 4 और मैथमेटिक्स वीक 4 में एक साथ थ्योरी पर आ दूं, और जो आपका जो मंडे वाला क्लास था उसमें आप लोगों का पूरा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं, ठीक है। आप राजी हो दोनों? अगर कल मैं स्टैटिस्टिक्स वीक 4 और सोचो कि अगर 15 मिनट का एक ब्रेक लेके दोबारा हम लोग अगर मैथ्स वीक 4 कर दे, और फिर हम लोग अगर वो कर दे जो 17 नवंबर वाला क्लास है जिसमें तुम लोगों का मैथमेटिक्स वीक 4 सिर्फ होने वाला था, तो इसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स का वीक 1 से लेके 4 का पूरा क्वेश्चन करवा दे। राजी हो इसमें, इस वाले प्लान में? भैया कल टाइम क्या होगा? कल 10 बजे ही? क्यों, टाइम में कोई दिक्कत है क्या? 10 बजे ही रखते हैं। हाँ, वो कल तो डाउट सेशन था ना। आई एम ओके, ओके, ठीक है। गुस्ता जी, गुस्ता जी, ठीक है, ओके। तो आज जो है मैं वीक 3, और कल मैं 10 बजे से लेके सोचो कि वीक 4 है ना, तो 10 15 20 तक स्टेटिस्टिक्स वीक 4 का क्लास चलेगा, और फिर मैं सोचो कि 15 मिनट का एक ब्रेक लेके फिर मैथमेटिक्स वीक 4 करवा दूंगा। फिर जो एकदम सिलेबस आपका देन खत्म हो जाएगा, फिर जो मंडे वाला जो क्लास था उस क्लास में मैं स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का क्वेश्चंस में ले आऊंगा, और उसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और मंडे वाला टाइम एक बार मैं देखता हूँ कि हो सके तो मैं आगे कर दूंगा थोड़ा, देखता हूँ यार। वो तुम लोग है ना बहुत ज़्यादा वो हो, मतलब कि रेगुलर हो। मेरा जो क्वालिफायर्स री अटेम्प्ट वाला बैच जो है वो बहुत ही रेगुलर बैच है यार। इसमें लोग कम है इसलिए शायद से तुम लोग रेगुलर हो, सिर्फ दो ही बंदे हो, लेकिन क्वालिफायर री अटेम्प्ट वाले बैच में भाई बहुत इरेगुलरिटी है। मैं जाके खोल के बैठा रहता हूँ भाई, वो लोग नहीं आते लाइव क्लास में, सभी लोग बोलते रिकॉर्डिंग कर लूंगा, रिकॉर्डिंग कर लूंगा। ऐसे कैसे चलता है ना भाई, तब तो तुम रिकॉर्डिंग वाला पैक ही ले सकते थे, क्या बताए।
तुम लोग बहुत अच्छे हो यार, तुम लोग रेगुलर हो एटलीस्ट। आज वाला क्लास भी मैं खोल के बैठा रहा आधा घंटा, फिर मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो दो जन हो इसलिए मैंने कोई ग्रुप नहीं क्रिएट किया, वहाँ पर ग्रुप होता है, ठीक है। तो मैंने मैसेज किया कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। तो बता रहा है कि भैया एक एक जन ने बताया कि भैया रिकॉर्डिंग कर लेंगे। फिर सभी ने बता दिया कि भैया रिकॉर्डिंग कर लेंगे। मेरा आधा घंटा टाइम ही मेरा वेस्ट हो गया, 15-20 मिनट जितना भी था। ओके, तो चलो हम लोग बहुत ज़्यादा बातचीत हो गया, तो एक सेकंड, मैं 2 मिनट का बस एक ब्रेक ले, 2 मिनट भी नहीं, मैं सोचूं कि 1 मिनट का एक ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा गला सूख रहा है, बस एक बार पानी पी लूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है ना? ओके, शायद से माइक म्यूट था। हाँ, माइक म्यूट था शायद से मेरा। तो हाँ, मैं जो बता रहा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक टर्म, और बी एक्स होता है लीनियर टर्म, और सी होता है कांस्टेंट टर्म, और ऐसा कुछ एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है, ठीक है। और प्लॉटिंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है पैराबोला होता है। और हमने जो रिलेशन फंक्शन के वक्त भी देखा था कि यहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर दो हो रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ एक पैराबोला वाले ग्राफ में अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दो हो रहा है, तो उस केस में जो है ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ नहीं बन सकता। और अगर पॉइंट ऑफ मतलब कि अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला अगर है, और तब उस केस में जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वन आएगा, तब उस केस में है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो एक है, तो वैलिड है, ठीक है। तो इधर मतलब कि यहाँ पर है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो है सीबीटी मोड का एग्जाम है। तो अगर आप मतलब कि अगर चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, तो मेरे नोट से पढ़ सकते हो टेलीग्राम में जाके। अगर कॉम्बाइंड इस नाम से अगर सर्च करोगे, कॉम्बाइंड मैथ नोट्स, ठीक है, कॉम्बाइंड मैथ नोट से अगर आप लोग सर्च करोगे, एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ, कॉम्बाइंड मैथ्स नोट से अगर आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग को जो है ये वाले नोट मिल जाएंगे, और यहाँ पे आके ये सब कुछ आप देख सकते हो। इतना ज़्यादा बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं, समझ लो। ये हमें पता है कि एक्स इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो जनरल इक्वेशन में वाई इक्वल जीरो पुट कर दो, और वाई इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो एक्स इक्वल जीरो पुट कर दो। और अगर हमें वर्टेक्स निकालना है, ठीक है, वर्टेक्स निकालना है तो एक्स इक्वल्स माइनस बी अपॉन टू ए कर दो, तो जो है वर्टेक्स निकल आएगा। फिर यहाँ पे वही सब है, वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है। तो मैं एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं एक चीज, अपवर्ड पैराबोला तभी आएगा जब जो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म का जो कोफिशिएंट रहेगा वो पॉजिटिव आएगा, और डाउनवर्ड पैराबोला तभी आएगा तब जो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इतना याद रखना, अगर चाहो तो लिख भी रख, मतलब कि लिख के भी रख सकते हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो, नोट्स इन माई टेलीग्राम। फिर
मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर सोचो कि ये एक ग्राफ है, ठीक है, और हमें पता है कि पैराबोला वाला ग्राफ चलते हैं क्वाड्रेटिक वाले फंक्शन में, और अगर मतलब कि अपवर्ड पैराबोला होता है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है, इतना तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर अगर पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट, अरे भाई क्या हो गया, एक्स एक्सिस को अगर दो पॉइंट्स में अगर कट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस को अगर दो पॉइंट्स में कट कर रहे हैं, तब जो है, तब हमारा तब हमारा रूट्स जो है, रूट्स टू हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि टू डिस्टिंक्ट रूट्स बन जाएंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर पैराबोला जो है एक ही पॉइंट को कट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि ऐसे बस टच होके जा रहा है एक्स एक्सिस को, तब जो है रूट्स जो है सिर्फ और सिर्फ वन डिस्टिंक्ट रूट्स रहेंगे, मतलब कि रूट्स तो दो तो होंगे ही होंगे, ओबियसली बात है, लेकिन मतलब कि सेम सेम नंबर का दो रूट्स हो जाएंगे। और अगर पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तब उस केस में जो है नो रियल रूट्स बन जाते हैं। और हम लोग इस चीज़ को मतलब कि मैथमेटिकली, ये तो हमने ग्राफिकली देखा, और मैथमेटिकली कैसे पॉसिबल है इस चीज़ को हम लोग, मैथमेटिकली कैसे पॉसिबल है इस चीज़ को हम लोग जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट NaNt, NaNt जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस फोर इसी पढ़ेंगे, तब जो है हमको ये मैथमेटिकली समझ में आएगा। तो नीचे चलते हैं, स्लोप हमें पता है कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स होता है, और सेंसिटिविटी वाला टॉपिक है, इससे एक भी क्वेश्चन मेरे को मतलब कि लास्ट तीन टर्म्स में देखने के लिए नहीं मिला, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं तो नहीं बोलता हूँ, दिया है IITM ने, पढ़ सकते हो एक बार, ठीक है। फिर आता है कि स्लोप कैसे निकाले, तो y को अगर तुम एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ठीक है, y को अगर तुम एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो यहाँ पे 2ax प्लस बी आ जाएगा, और x को ऐसे यहाँ पे देखो, x को लिखा गया है कि x नॉट पकड़ने के लिए, तो यहाँ पे 2ax नॉट प्लस बी आ जाएगा, और ये ही आ रहा है, ठीक है। फिर आता है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा सा कुछ भी इक्वेशन है, तो p और q जो है एक्स इंटरसेप्ट बन जाएंगे, और p और q ही जो है रूट्स बन जाएंगे। जैसे कि अगर देख सकते हो ऐसा सा कुछ भी सिनेरियो आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 और 5 जो है एक्स इंटरसेप्ट है, और इसके ये जो है रूट्स भी बन जाएंगे। और अगर ऐसा सा इक्वेशन जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, जैसा कि मेरे साथ प्रॉब्लम होता है, मैं सभी इक्वेशंस को एक ही टाइप का मानता हूँ, तो इस केस का अगर प्रॉब्लम है, तो एक बार मैं बताऊंगा कि पूरा का पूरा इक्वेशन को पहले वो कर लो, मतलब कि मल्टीप्लाई कर लो, और बाद में जैसे कि नॉर्मली हम लोग करते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग रूट्स निकालते हैं, ऐसे कर लो। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप लोग भटकोगे नहीं, ठीक है ना, आप लोगों को ना भटकना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि टाइम। टाइम तो ठीक है, एक क्वेश्चन में ज़्यादा लगा, दूसरे क्वेश्चन में अगर तुम लोग चालाक ऐसे कम टाइम में करोगे, तो टाइम जो है मैनेज हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन में अगर भटक गए, और उस भटकने की वजह से जितना टाइम लगेगा ना भाई, उसको मतलब कि उस टाइम को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर वो ही चीज़ है, इन दोनों पोलिनोमियल्स को या फिर इन दोनों फंक्शंस को, इन दोनों क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोल दो, क्या जो भी है, को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो हमें बचपन से पता है कि कैसे क्या कुछ करते हैं। और यहाँ पे आ जाता है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द रूट्स जो है वो माइनस बी अपन में ए है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से सी अपन में है, जो कि है कांस्टेंट टर्म अपन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और माइनस बी अपन में ए और सी अपन में ए, जो भी मैंने बोला है वो मैंने एक जनरल इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए बोला है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए बोला है। फिर आता है स्टैंडर्ड फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, जो नॉर्मली हम लोग जैसे भी फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं, वो मेथड तो है ही, वो मेथड तो एकदम मतलब कि ईजीएस्ट मेथड है ही। लेकिन इस मेथड में जो है 99% इक्वेशन तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द 1% जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाते। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम लोग श्रीधर श्रीधर आचार्य आचार्य, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन स्पेलिंग, ठीक है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो पहले श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को पढ़ने से पहले हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो मतलब कि बात की थी कि बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को समझ लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं।
डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट को अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर एक पॉजिटिव वैल्यू आया, तब मतलब कि वो वाले इक्वेशन का जो है टू रियल डिस्टिंक्ट रूट आएगा, ठीक है, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो आया तो उस केस में जो है वन रियल रूट आएगा, ठीक है, वन रियल रूट मतलब कि दो रूट तो आएंगे लेकिन वन रियल रूट मतलब कि फिर वैल्यू जो है सेम ही वैल्यू का दो रूट आ जाएगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए से अगर नेगेटिव आया तो उस केस में जो है वो नो रियल रूट बन जाएंगे, ठीक है, नो रियल रूट। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम लोगों ने यही चीज़ का बात किया था। अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट रूट आ जाएगा। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर किसी टच होकर जा रहा है, तब जो है एक डिस्टिंक्ट रूट आएगा। और अगर टच नहीं कर रहा है तो उस केस में जो है कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, ठीक है। अब आता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। सीधा चलिए फॉर्मूला बोलने का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो लोग सीबीएसई में थे 12th या फिर 11th में, तो उन लोगों को पता होगा इसको सीधा चलिए फॉर्मूला कहते हैं, या फिर पुराने बुक्स में लिखा हुआ था। अब नए सारे बुक्स में और आईआईटीएम के सिलेबस में भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही इसको कहते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का अंडर रूट अपॉन में टू ए, ठीक है। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सोचो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर मैं कुछ भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अगर मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो कुछ भी मैं मतलब कि ले सकता हूँ, वैल्यू ले सकता हूँ जिसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है माइनस में ना आए, ठीक है। तो इसके लिए मैं अगर इस वाले इक्वेशन का लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में फोर एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस में फोर एक्स प्लस फोर इक्वल्स 32। तो इसको अगर मैं एज एन एग्जांपल यूज़ करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस में फोर एक्स और प्लस में 32 माइनस में अगर आ जाए तो इधर माइनस का 28 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो गया वन, बी हो गया माइनस फोर और सी हो गया माइनस का 28, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अगर अभी इसको मतलब कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालने का कोशिश करें तो यहाँ पे माइनस ऑफ बी, तो माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ माइनस फोर, तो यहाँ पे फोर और प्लस माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस का फोर, ए आ जाएगा वन और सी आ जाएगा माइनस का 28। और नीचे टू ए, तो एस टू मल्टीप्लाई वन जो है टू ही बन जाएगा। तो इधर फोर प्लस माइनस और इधर 16 और इधर 28 गुने में चार। तो 28 गुने में चार एक बार मैं कर लेता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग में, आप लोग जब रिकॉर्डिंग दिखोगे तब उसमें आप लोगों को जो है वो दिखने मतलब कि मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर करता हूँ तो यहाँ पे 112 आ जाता है, ठीक है, 112 आ जाता है। तो इधर प्लस में 112 और इधर दो, और इधर आ जाता है एक्स इक्वल्स फोर प्लस माइनस, और इधर 112 प्लस में 16, ठीक है। तो इधर 122 128, 128 अपॉन में दो। तो इधर दो रूट्स आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हो, एक्स प्लस में अंडर रूट 128 अपॉन में टू, और दूसरा आ जाता है एक्स इक्वल्स फोर माइनस अंडर रूट 128 अपॉन में टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों को तो मैंने बता ही दिया है, और एकदम लास्ट में आ जाते हैं। अगर वर्टेक्स का फॉर्मूला पूछा तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, एक्स वाई इक्वल्स ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में के, ठीक है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन प्लस में के। और इधर तो है, इधर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और सोचो कि दो रूट्स दिया गया है, ठीक है, दो रूट्स दिया गया है, आर गिवन टू रूट्स आर गिवन। तो उस केस में जो है, उस केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और सॉरी पहले हम लोग सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, फिर हम लोग जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो पहले एक ओके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखेंगे, ठीक है। तो इधर जो है अगर दो रूट से, एक है टू दूसरा है थ्री, ठीक है, सोचो कि दो रूट से टू और थ्री, तो पे सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा, सम आ जाएगा इन दोनों का पाँच, और प्रोडक्ट आ जाएगा इन दोनों का छः। तो अभी अगर बताया जाए कि दो रूट्स दिया गया है और इन दो रूट से आपको इक्वेशन निकालने के लिए, तो हम लोगों को पता है कि इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग ये ब्लूप्रिंट यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में, या सॉरी यहाँ पर माइनस में सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, ये वाला माइनस जो है ये फॉर्मूला का माइनस है, ध्यान में रखना, सम ऑफ द रूट्स एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो इधर देख सकते हो, इधर एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा, इधर सम है पाँच, फाइव एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्लस में आ जाएगा जो कि छः है, तो इधर छः। तो ये बन गया इसका इक्वेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर भी दिख सकता है, अगर टू रूट्स आर गिवन तो पहले सम निकालो फिर प्रोडक्ट निकालो, विच साइन एबव इक्वेशन पे पेस्ट करो या फिर एबव ब्लूप्रिंट पे पेस्ट करो। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। एज शायद से वेरोनिका जी क्लास पे नहीं है। ठीक है, वेरोनिका जी जो है क्लास पे नहीं है, तो ओके कोई ना, रिकॉर्डिंग तो चला ही जाएगा आप दोनों के पास। कल मिलते हैं विथ स्टैटिस्टिक्स वीक 4 एंड मैथ्स वीक 4 क्लास। बाय बाय, गुड नाइट।